हम बातें कर रहे थे कि रजीम चेंज की या इस तरह की, तो उस दौर में उधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और वो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो इस हद तक बहुत आगे जा चुकी है कि दुनिया की जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनमें ट्विटर है, फेसबुक है, उन सब के CEO उन सब के वो सब जो है वो इंडिया से हैं। तो जो बूस्ट जो उनको मोबाइल इंडस्ट्री ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने दे दिया है और वो 90s में जितना उन्होंने फोकस इन यूनिवर्सिटीज़ में किया है उस चीज़ का मुकाबला अब दुनिया के पास भी नहीं है। कोई एक मुकाम ले ले, आईटी ले ले, एजुकेशन ले ले, ट्रेड ले ले, कोई एक आधा पॉइंट आपको लगता हो पर्सनली? अभी तो इंडिया ही आ गया है सर। तो क्या लगता है किसी मुकाम में हम इंडिया से बेहतर? नहीं, इंडिया इस टाइम हर एक चीज़ अपनी प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया में गाड़ी अपनी बन रही है, हर एक चीज़ वो अपनी बना रहा है। ठीक है, हमारे आटा, चीनी, गंदम सब कुछ फ्री दे रहे हैं हम। हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो हमारे पाकिस्तान की बुनियाद पे बन रहा हो? हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा चीज़ ना जो बार इन्वेस्ट करे, बंदा कुछ बनाकर बाहर भेजे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंडिया में ये है कि हर एक चीज़ उसकी अपनी है। मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान महमूद, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट फैक्ट। आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं एक सवाल, एक मुद्दा लेकर। मोरक्को जो कि कंट्री है, उसके एक मिनिस्टर ने इंडिया के बारे में एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की मईशत इतनी मजबूत हो चुकी है कि पूरी दुनिया उनसे फ़ायदा उठाना चाहती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसके बारे में आवाम से जानते हैं पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? बिलाल जाहिद। बिलाल, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, और ये मेरा आखिरी साल है उधर। चले माशाल्लाह से। आपसे एक सवाल है हमारा ये कि मोरक्को एक कंट्री है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इस वक्त मईशत में इतना मजबूत हो चुका है कि पूरी दुनिया उससे फ़ायदा लेना चाहती है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कहाँ पे खड़ा है? अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न हमें नज़र आती है वो यही है कि जिन अदवार में आज तक पाकिस्तान में जो है वो, क्योंकि ये बात इकॉनमी की आती है, तो इकॉनमी की जो बेसिक जो चीज़ है, जो फाउंडेशन होती है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो जिन अदवार के अंदर या जिस टाइम पीरियड के अंदर हम अपने मुल्क में फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड जो है वो गवर्नमेंट्स आ रही थी, गवर्नमेंट्स जा रही थी, एक जैसे 90s का दौर है, 80s का दौर है, या 2000 में भी इवन, या इधर जो माशाल्लाह जितने भी हमारे लगे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिक रीज़न है। उधर अगर हम कंपैरिजन, जिस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली है ही कंपैरिजन, तो इंडिया के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो रेशो है या जो वो रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के तनाजुर में बात करें तो इंडिया ने हमेशा अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट, जिसको हम कलेक्टिवली एक मुल्क के लिए नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उसके अपने बायलैटरल रिलेशन रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, जो ग्लोबल पैराडाइम में बहुत बड़े राइवल्स कंसिडर होते हैं, उसने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में भी आता है, जिस तरह ईरान है, सऊदी अरब है, ऐसे कंट्रीज़ जिनके ऊपर ग्लोबली बहुत ज़्यादा जो हैं वो पाबंदियाँ भी लगी होती हैं, उनके साथ भी रिलेशंस के अंदर जो है वो तो इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा उनकी इकॉनमी को हुआ है कि उनके रिलेशंस, उनकी जो ट्रेड है, उनके बायलैटरल रिलेशन सबके साथ अच्छे होते हैं, और इस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने हमेशा जो है वो तारीख़ के या ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम एक को चूज़ कर लेते हैं और बाकी सबको पीछे। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड्स हैं ये हमारी पॉलिसीज़ में नहीं है। आपने बात बिल्कुल ठीक की। दोनों ममालिक साथ आज़ाद होते हैं, ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या थी या इसमें वजह क्या थी कि एक तरफ तो बिल्कुल ही हर चीज़ पॉजिटिव वे में जाती रही, दूसरा बिल्कुल नेगेटिवली डाउन होता गया? ठीक है, आपने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात की, तो उसकी भी बेसिक रीज़न क्या है? मतलब कि क्या वो इस तरह के चीज़ें थी जो हम नहीं कर पाए, इंडिया कर गया, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? मेरे ख्याल में इक़्तिदार की खींचातानी, जिस तरह बात होती है ना कि इक़्तिदार की खींचातानी, और जिस तरह से जो है वो पीरियड टू पीरियड या स्टेप वाइज जो है वो जमातों का बनना, तश्कील पाना, उसके बाद ये तो इंटरनली आ गया। और उसके अलावा ये कि जिस दौर में या मतलब हम बातें कर रहे थे कि रजीम चेंज की या इस तरह की, तो उस दौर में उधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, और वो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो इस हद तक बहुत आगे जा चुकी है कि दुनिया की जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनमें ट्विटर है, फेसबुक है, उन सब के CEO उन सब के वो सब जो है वो इंडिया से हैं। तो जो बूस्ट जो
उनको मोबाइल इंडस्ट्री ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने दे दिया है, और वो 90s में जितना उन्होंने फोकस इन यूनिवर्सिटीज़ में किया है उस चीज़ का मुकाबला अब दुनिया के पास भी नहीं है। मजबूरी के तौर पर ये मजबूरी है अब दुनिया की कि उनकी जो वर्क फोर्स है, उनकी लेबर फोर्स है, उसकी खिदमात लेना अब दुनिया, उनके इंजीनियर्स, उनकी मेडिकल इंडस्ट्री, उनकी सर्विसेज लेना अब दुनिया की मजबूरी बन गया। बिल्कुल ऐसे देखते हैं। सर पाकिस्तान उस मुकाबले में भी बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले जो कर्जा है ना सर, वो ही नहीं हम लोग ख़त्म कर पा रहे हैं। हम लोग इस तरफ, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, ये इन लोगों के दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई है जो मिडिल क्लास सबका है। हम लोगों ने पढ़ना है, मैट्रिक पास की, उसके बाद कोई अब्बू ने जॉब पे लगा दिया, किसी कोई दुकान पे लग गया, कहीं पे भी वटेवर कुछ। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि हम ऑनलाइन कमा के, हम लोग वहाँ से डॉलर ला के, हम लोग अपने पाकिस्तान की मशीयत सही कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं खुद भी क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और आने वाला टाइम आपका जितना भी है सर, वो सारा क्रिप्टो पे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑनलाइन क्रिप्टो तो बैन नहीं हुई? नहीं सर, बैन नहीं हुई। बैन वो इस तरह की बातें करते हैं कि इलीगल है, इस तरह की, यानी उसके खिलाफ चलती रहती है। इलीगल हो ना तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, इसमें तो कोई शक नहीं। तो इलीगल हो तो आप खुद मानेंगे ना, आप यूज़ करेंगे ना मैं यूज़ बिल्कुल करूँगा। हम लोग पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पे आगे कोई एबिलिटी मिलती ही नहीं है कहीं से। हर बंदा अपने मुताबिक ज़हन से अगले बंदे को चला रहा है, उसको अवेयरनेस नहीं दे रहा कि यार इससे अगला स्टेप भी है, तो यहाँ से निकल। जो पाकिस्तानी अगर इस सोच में, तो इसका कसूर किसका है? हुक्मरानों का कसूर है, अवाम का कसूर है, ये दोनों की मिली भगत है? सर ये दोनों की मिली भगत है, दोनों की मिली भगत। बिल्कुल, नो डाउट। ये जो सी बात है ये राइट है, 100% राइट है। जो सा इंडिया ने ना अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि हम पाकिस्तान उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास अब ये जो सी सीन चल रहा है MIF को, ये जो सा हमारा मिसाइल एटमी पावर है ये भी दे दिया गया, तो इंडिया तो हमारे आगे ऑलरेडी आगे चली गई है। ऊपर से जो सी हमारी हुकूमत आ गई है, पाकिस्तान को और नीचे ही लेकर जा रही है। ठीक है, ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए। हमारे पैसे की कमी में बहुत ही कमी आती जा रही है, पावर हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्या फ़ायदा है ऐसी हुक्मरानी का कि पाकिस्तान ने ही पीछे जाते रहना? अच्छा, सिर्फ हुक्मरानों को कसूरवार ठहराना दुरुस्त होगा? नहीं, बीच में मैं कहूँगा 10% हुक्मरान गलत हैं तो 90% वाम गलत है। अच्छा। अगर वाम अपने आप को सही कर ले तो हुक्मरानी भी सही, जैसी वाम वैसा हुक्मरान। बिल्कुल ठीक है। अगर अब देखो ना, आप छोटे तबके पे लेकर जाओ तो हर कोई चोर है। बिल्कुल ऐसे। अगर आपकी बाइक पंचर हो गया, पंचर वाले के पास लेकर गए हो, आपने उसको बोला यार ये पंचर लगा दो, आपने थोड़ा सा साइड पे होना है, एक पंचर की बजाय वो 4 पंचर निकाल देगा, क्योंकि उसके अंदर चोर है। कि करप्शन हर बंदे के अंदर करप्शन है। वो क्यों नहीं निकल पा रहा पाकिस्तान बाहर? क्यों? क्योंकि वाम जैसी होगी वैसे हुक्मरान आएगा। जब यहाँ पर करप्ट हुक्मरान, अवाम करप्ट हर तरह से चल रही थी, तो क्या इंडिया में सब नेक लोग आते रहे? वहाँ पे कोई करप्शन नहीं थी कि एक सेंस में दोनों मुल्क साथ आज़ाद होते हैं, एक तरक्की का सफ़र तय कर रहा है और दूसरी तरफ एक जब वो तंजली में जाता है। बेसिकल बात यह है कि उनकी जो सी वाम है ना, वो बहुत मतलब कि इस मामले में वो गलत नहीं होने देते। ठीक है, हम क्या है, हमें इतना मजबूर कर दिया गया है। अगर महंगाई आप देखो ना, घी 160 से 700 रुपये तक चला गया, हम नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? जो गरीब बंदे ने जो दिहाड़ी लगानी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। उसको पता है यार मैं अगर छुट्टी करूँगा मेरी दिहाड़ी मरेगी, घर में मैं कैसे राशन लेकर जाऊँगा। ठीक है, माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये एहतजाज, ये रैलियाँ, ये अपने रोड्स ब्लॉक करना, जलाओ घिराओ, इसकी निस्बत अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर मिल बैठकर अपने मुल्क का भला सोचें, और बात मुझे कंप्लीट करने दें, और कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद करें जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारी सियासत का भी फ़ायदा हो, और हम दुनिया में कुछ नाम पैदा करने के काबिल हो जाएँ, तो आपको ये बेहतर नहीं लगता? ये बेहतर है, मगर उस बेहतर के लिए, बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले वाम को अपने आप को सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वाम आज ही वाम इक्का कर ले, ठीक है, वाम इकट्ठी हो जाए तो हुक्मरान अच्छा आएगा, सारा मामला सीधे हो जाएंगे, कारोबार भी होगा, पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। देखो अब वाम ही साथ नहीं देती है एक दूसरे का। ठीक है, उसको पता है यार ये कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है, वो गरीब है, कोई बात नहीं। अब जब तक हम जैसे कोरोना में एक दूसरे का साथ दिया, मुल्क हमारा सर्वाइव कर गया। अगर कोरोना में अगर हम वही सिचुएशन आप देखें, हम सोचें कि यार ये एक साहब का कोरोना है, अगर हम मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हमारा पाकिस्तान फिर तरक्की कर सकता है। लास्ट सवाल आपसे मैं करूँगा, किसी मुकाम पर जनरली आप देखते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं, कोई एक मुकाम देख लें, मतलब IT देख लें, एजुकेशन देख लें, और कोई एज इट इज़ आपके जहन में हो, तो क्या लगता है किसी मुकाम पर हम इंडिया से बेहतर? नहीं, इंडिया इस टाइम हर एक चीज़ अपनी प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया में गाड़ी अपनी बन रही है, हर एक चीज़ वो अपनी बना रहा है। ठीक है, हमारे पास चीनी, गंदम, सब कुछ फ्री दे रहे हैं।
तमाम? हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो हमारे पाकिस्तान की बुनियाद पे बन रहा हो? हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा चीज़ ना जो बार बार इन्वेस्ट करे, बंदा कुछ बनाकर बाहर भेजे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंडिया में ये है कि हर एक चीज़ उसकी अपनी हो रही है। अच्छा, ये हैरान कौन नहीं है कि बॉर्डर के इस तरफ कदम रखें हर चीज़ खुशहाली खुशहाल नज़र आती है, इस तरफ कदम रखें तो हर चीज़ में तंजली नज़र आ रही बेसिकली उसका हुक्मरान जो सन है वो, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंसियर है अपनी आवाम से, अपने मुल्क के साथ। पर्सनली तो मुझे किसी मकाम पे भी नहीं लगता कि मतलब हम ये मटेरियल वाइज उनसे आगे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में हमारे अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे हम कल्चरल भी कह सकते हैं, उसको हम उधर जो है वो वायलेंस जो है किसी माइनॉरिटीज़ की इंतहा पसंदी जो है ना, तो वो तो इधर भी नज़र नहीं आती। जहाँ फ़िरका वारियत के नाम पे या सेक्स को फैला दिया गया है, वहाँ पर अगर दो मतलब के मज़ाहिब को लड़ाया जाता है, हिंदू और मुस्लिम, तो यहाँ पे तो सेक्स के नाम पे बहुत कुछ होता रहा है, बल्कि हो रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जिस तरह की अब उधर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो स्टेट नैरेटिव होना किसी भी एक ख़ास नज़रिए के ख़िलाफ़, किसी ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़, किसी ख़ास सकाफ़त के ख़िलाफ़ एक स्टेट नैरेटिव का बिल्डअप हो जाना और फिर उसी के ऊपर जिस तरह मोदी गवर्नमेंट या वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये चीज़ हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में इसके मुकाबले में अगर फ़िरका वारियत भी है तो लेकिन एक हद तक एक्सेप्टेबिलिटी ज़रूर है। अच्छा, जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी की बात की, तो इन सालों में यानी कि हम 70 सालों की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो भी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल फेवर की बात नहीं करते, जिस दौर में पाकिस्तान को देखा गया नीचे ही डाउनफॉल की तरफ गया इन 70 सालों में, तो क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जो भी है आप समझते हैं कि वो सबसे बेहतर है? नरेंद्र मोदी, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगेन इलेक्ट हुआ है और उसकी दौर में इंडिया बड़ा तरक्की कर गया है। मैंने जिस तरह वो बात की है ना पिछली, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा कि नरेंद्र मोदी का दोबारा जो है उसके अंदर आना, पावर के अंदर आना, उसकी मेन रीज़न ये है कि उसने उन सेंटिमेंट्स को के ऊपर जो है वो काम किया है, उन सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा उजागर किया है। अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ इस चीज़ को पसंद करती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वायलेंस हो या दूसरे जो सेक्ट्स हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो स्टेट लेवल का जो है ना वो नैरेटिव बिल्डअप हो, तो उसने उस चीज़ को आगे लेके गया है जिसका फ़ायदा जो है ये तो बुरी बात नहीं हुई, मतलब एथिकली रॉन्ग नहीं हुआ। मैंने उसी चीज़ को पॉइंट आउट किया ना, आपने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, तो इस चीज़ पर आकर इंडिया कैसे तरक्की कर गया? मतलब ये तो गलत चीज़ थी ना, तो वो फिर उस बेस पे इंडिया को एक प्राइम मिनिस्टर मिलता है जो इतना आगे चला जाता है। देखें हर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, नहीं, ये जो चीज़ें होती हैं ये हर चीज़ की अपनी डायमेंशन होती है। अब हम इकॉनमी, अगर एक चीज़ इकोनॉमिकली अगर वो स्टेबल हो चुके हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। उस वन ऑफ द फैक्टर्स रिलीजन है, वन ऑफ द फैक्टर आपका जो है वो पॉलिटिक्स है, वन ऑफ द फैक्टर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी एजुकेशन लेवल है, आपकी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, या रिस्पॉन्स ऑफ द कॉमन मैन है। तो ये सब फैक्टर्स अगर एक आधे फैक्टर के अंदर वो आता भी है तो उसको कवर अप करने के लिए उनके पास शायद और बहुत से पॉइंट्स। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जो भी है सबसे बेहतर है किसी सेंस में लगता है, क्योंकि इंडिया ने बड़ी तरक्की की इन 8 से 9 सालों में। देखो, जब उसने तरक्की किया तो हम उसको ही राइट कहेंगे, क्योंकि अगर उसने कुछ अच्छा ना किया होता फिर हम कहते यार वो अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सही के साथ सही हैं, गलत के साथ गलत है। एक्शन फिगर में बात करने की हमारा रवायती अरीफ है, जो भी है वो लड़ाई झगड़ा अलग है, वो कुछ अलग है, वो आपस में मीडिया का मसला है, वो लड़ाई डाल दे रहे हैं, ठीक है, वो आम ऐसी नहीं है। अब देखा जाए तो 2017-18 में नून लीग की हुकूमत अच्छी थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें भी नहीं पता, मगर मैं यही कहूँगा इस टाइम इंडिया बेस्ट चल रहा है, अच्छा जा रहा है वो। इंडिया इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छे से वर्क कर रहा है। हाँ जी, इंडिया वर्क भी कर रहा है, इंडिया आगे भी इसलिए है सर, उनकी पॉपुलैरिटी और हमारी पॉपुलैरिटी में बड़ा फ़र्क है। पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, हमारी कम है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या ये सब कुछ स्टेबल हो जाता है? स्टेबल इसलिए हो जाता है सर, वहाँ पे डिग्रियाँ ज़्यादा है ना, लोग काम उस तरीके से ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे इधर डिग्रियाँ मार्केट बड़ी है, यहाँ पे जिसके पास पैसा वही पढ़ा है, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं पढ़ा। तो आप अच्छा, कंपैरिजन का अगर क्वेश्चन है ना तो उसी पे बताएं, क्या किसी मुकाम पर लगता है हम इंडिया से आगे? कोई एक मुकाम ले ले, आईटी ले ले, एजुकेशन ले ले, ट्रेड ले ले, कोई एक आधा पॉइंट आपको लगता हो पर्सनली? सर पर्सनली मैं आपको कहूँ आईटी डिपार्टमेंट पाकिस्तान का बहुत हाई लेवल पे है। आईटी डिपार्टमेंट, अच्छा, लेकिन वही जो बात है, स्कोप नहीं है कोई एक आधा, मतलब अगर आप बताना चाहें कोई ऐसा काम किया हो, क्योंकि इंडिया की आईटी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो चैट जीपीटी नाम आपने सुना होगा, वो इस टाइम व्हाट्सएप के साथ लिंक करने जा रहे हैं, यानी इतना हैवी सॉफ्टवेयर वो लिंक करने जा रहे हैं। और यहाँ जनाब बंदा वो सॉफ्टवेयर मेजॉरिटी को यूज़ नहीं करना आता, जिनको आता भी उनके लिए लॉगिन करना और वो सब एक यानी कि ह्यूज मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। जी जी तो बिल्कुल इंडिया इतना अवेयरनेस क्रिएट करने में यानी कि वो कामयाब हुआ। सर इंशाल्लाह आप थोड़ा टाइम दें, आने वाले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान भी इंडिया से आगे होप चला जाएगा। अच्छा, वही बात कि किसी मुकाम पे वैसे देखते हैं कोई अगर नाम आईटी में इंडिया के मुकाबले में आगे हैं, ये लगता है आपको या कोई भी अभी तो इंडिया ही आ गया है जी। सर। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी। अवाम का यही कहना है कि इसमें हमारा कसूर है, हमारी पॉलिटिशियंस का कसूर है। हम अपने आप को इंडिविजुअली जो है वो अगर बेटर कर लें तो हो सकता है कि हमारा भी इंडिया की तरह जो है वो डंका बजना शुरू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया ने हर एक जगह अपने पंजे गाड़े, अपनी इंडस्ट्री मजबूत की है, अपने लोगों को फैसिलिटेट किया है। उसके बरक्स पाकिस्तान में सिर्फ जो हुक्मरान आए, आवाम का यही कहना था कि वो सारे के सारे चोर थे, सारे के सारे अपना पेट भरने वाले थे, जबकि इंडियन में जो आए वो सारे आवाम का फ़ायदा चाहने वाले थे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी इसी से मिलती जुलती है कि पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे, सिंसियर होना पड़ेगा, छोटे मोटे झगड़ों से निकलना पड़ेगा। जलाओ, घिराओ, रोड ब्लॉक करना, सड़कें ब्लॉक करना, अपनी सियासत के लिए लोगों का लहू बहाना, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी नहीं होगा और दुनिया में भी किसी तरह से इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।